जन सुनवाई में बुजुर्ग महिला की अनोखी फरियाद। दर्जन भर ताले लेकर पहुंची कलेक्टर ऑफिस, बोली घर के ताले तोड़ चोर ले जाते हैं पैसा और सामान। जन सुनवाई में मंगलवार को एक अनोखी शिकायत सामने आई। दूध डेयरी इलाके की 70 वर्षीय पार्वतीबाई दर्जन भर टूटे हुए ताले लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची और अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। पार्वतीबाई ने अपनी शिकायत में बताया कि वह रोजाना फेरी और भीख मांगने का काम करती है। जब वह घर से बाहर जाती है तो दरवाजे पर ताला लगाकर जाती है, लेकिन बार बार कोई अज्ञात व्यक्ति उनके घर के ताले तोड़कर चोरी कर ले जाता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में उनके घर में 2000 रुपए नकद और छत पर रखी करीब 500 ईंटें भी चोरी हो गई। बुजुर्ग महिला ने अधिकारियों को बताया कि यह घटनाएं कलेक्टर कार्यालय से महज 300 मीटर दूरी पर हो रही है। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि पुलिस चोर को पकड़े और उन्हें न्याय दिलाए। जन सुनवाई में आई इस अनोखी फरियाद ने हर किसी का ध्यान खींचा। अब देखना होगा कि पुलिस चोरों तक कब तक पहुंचती है और बुजुर्ग महिला को राहत दिला पाती है या नहीं। महाराज मैं फेरी में चली जाऊँ मांगन खान और हमारा ये तालो टूटी गयो। अच्छा, कितने ताले टूट गए? कितने ताले टूटे? जी धैर्य जी, ये ताला टूटे हमारा। कौन ने तोड़े? अब मैं तो धंधा पे चले जाऊँ, दिन में ताला तोड़ा तो मैं कौन कर देखूं। अच्छा, आज हमारो तो कागज कान धरे तो नुकसान हुई हो हमारो। अच्छा, कितना का नुकसान हो गया? कितना नुकसान हो गया? वो कागज में लिखेल होए नहीं। अच्छा, वो कागज में मैंने भैया कही कि कौन मरी गो, कौन को थपाटो आई गो, कौन की बम पड़ी गई। रोज का इतना ताला टूटे, अजय का अलावा तालो टूटियो और तालो लगाए। तुम्हारा 10 किलो आटो थो लाई के शाम के धरी मन सामान होन भी चोर ले गया। सामान होन भी चोर ले गया। अब छत पर से सामान भी चलेगा। अच्छा। और फिर 10 किलो आटा में न मालूम कुन्ने तालो तोड़ी खा, तुम्हारा आटा में मिलाई दियो कहीं। पुलिस को शिकायत करी थी? पुलिस को बोला था? नहीं गई बेटा। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। गणेश उत्सव में पंडाल झांकियों की बिजली सजावट सिर्फ अस्थायी कनेक्शन से करे, बिजली कंपनी की अपील। गणेश उत्सव 27 अगस्त से शुरू हो रहा है। त्योहारों में पंडाल और झांकियों की रोशनी व सजावट के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अस्थायी बिजली कनेक्शन की व्यवस्था की है। कंपनी ने धार्मिक उत्सव समितियों और उपभोक्ताओं से अपील की है वे सजावट के लिए सिर्फ नियम अनुसार अस्थायी कनेक्शन ही ले। कंपनी के दिए निर्देश है कि कंपनी के पोर्टल पर जाकर निर्धारित प्रपत्र में सही विद्युत भार दर्शाते हुए ऑनलाइन आवेदन करें। लाइसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में अनिवार्य रूप से संलग्न करें। वायरिंग कार्य भी सिर्फ लाइसेंसधारी ठेकेदार से करवाएं। सुरक्षा निधि और अनुमानित बिजली उपभोग की राशि अग्रिम जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। रसीद की लैमिनेटेड प्रति पंडाल या झांकी के सामने लगाना अनिवार्य है। आवेदित विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग न करें। मीटरीकृत कनेक्शन पर बिलिंग घरेलू दर से होगी। सजावट में सभी सुरक्षा नियमों का पालन करें। कंपनी ने चेतावनी दी है कि बिना अस्थायी कनेक्शन के सजावट करने पर अधिक भार से ट्रांसफार्मर जल सकता है और हादसे की आशंका रहती है। पारेषण व वितरण व्यवस्था प्रभावित होकर अंधेरे की स्थिति बन सकती है। साथ ही अनधिकृत बिजली उपयोग करने वालों और काम करने वाले ठेकेदार पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत कार्यवाही होगी। दोषी ठेकेदार का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाई गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। युवाओं का अनोखा संकल्प। गणेश चतुर्थी से पहले भक्तों को बांटी पर्यावरण अनुकूल मिट्टी की प्रतिमाएं। गणेश चतुर्थी से पहले शहर में एक प्रेरणादायक पहल देखने को मिली। ग्वाल नगर के पास समाजसेवी शुभम सुरमा और उनकी टीम ने जरूरतमंद परिवारों को गणेश जी की पर्यावरण अनुकूल मिट्टी की प्रतिमाएं वितरित की। शुभम सुरमा ने बताया कि POP से बनी प्रतिमाएं पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती है, इसलिए इस बार मिट्टी की प्रतिमाएं ही तैयार करवाई गई है और उन्हें निःशुल्क वितरित किया गया। युवाओं को इस पहल से न सिर्फ जरूरतमंद परिवारों को त्योहार की खुशी मिली, बल्कि शहर में हरित गणेश उत्सव का संदेश भी गया। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि ऐसे सामाजिक कार्य समाज को जोड़ते हैं और पर्यावरण संरक्षण का मार्ग भी दिखाते हैं। ये मिट्टी की मूर्तियां हमने पर्यावरण प्रदूषण जो हो रहा है उसको बचाने के लिए हमने मिट्टी के गणेश जी वितरित किए हैं। मिट्टी के गणेश जी वितरित करने से जो मिट्टी की मूर्तियां बना रहे हैं उन लोगों को उनके जो रोजगार है उसको प्रोत्साहन के लिए दिया है, और जो लोग मिट्टी की मूर्ति लेने में सक्षम नहीं है उन लोगों को हम निःशुल्क मूर्ति दे रहे हैं।